तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? सबके सब बढ़िया है? ठीक है। तो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, लिखा हुआ है कब आया एग्ज़ामों पर, जेईई मेंस में। यार तो मतलब पता है आपको, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। ठीक है, अगर आप जेईई मेंस लिख रहे हो, एडवांस लिख रहे हो ना यार, तो मतलब अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं, और कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। बस आपको चीज़ें चीज़ें समझनी होती हैं। आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यार, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं ना कि क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तो आपको सोचना ही नहीं है, बस टिक मारते चले जाओगे आप क्वेश्चनों पे, बिल्कुल एकदम ठीक ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। पर ये चीज़ कहना आसान है, बट करना मुश्किल है। जब मैं भी था 11th 12th में, तो यार वो चीज़ें उस टाइम पे और अभी के टाइम पे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, उस टाइम पे जब मैं 11th 12th में भी जब नया नया था, 10th के बाद इतनी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, तो इतना ड्रास्टिक चेंज होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उनका बेस बनने में, कॉन्सेप्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत टाइम तो नहीं, मतलब अगर आप सही से पढ़ो तो थोड़ा इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट टाइम के साथ 1 साल में करते करते आपका सब क्लियर हो जाता है। तो अब मैं इस स्टेज पर हूँ यार, जब ठीक है, जब 11th 12th भी हो गया, फिर उसके बाद मेरा जेई मेंस हुआ, फिर उसके बाद बीटेक भी किया, फिर उसके बाद एमटेक हुआ आईआईटी रुड़की से, फिर उसके बाद फिर अब मैं साइंटिस्ट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो यार अब ऐसा लगता है यार ये चीज़ें क्या आई थी 11th 12th में, मतलब कितनी सिंपल सिंपल चीज़ें होती थी, कुछ नहीं होता है इनमें, बस टाइम टाइम की बात होती है। अगर सही से पढ़ लिया तो सब आसान है, नहीं पढ़ा तो फिर सब मुश्किल है। तो बेस और कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम माइंड में ना क्लियर रखो एकदम। ठीक है यार, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बार आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली ना, आप फिर आगे बढ़ जाओगे, कॉलेज वॉलेज कर लोगे, अपना जॉब वॉब में आ जाओगे, फिर आपको ये चीज़ें ऐसे लगेंगी यार ये तो इंजीनियरिंग और साइंस के लिए ABCD हैं ये सारी चीज़ें, तो 11th 12th की फ़िज़िक्स। और बहुत आपको मज़ेदार लगेंगी ये चीज़ें। मुझे जैसे मैं हूँ, मुझे तो हमेशा से फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी, फ़िज़िक्स और मैथ्स 11th 12th में, और मेरा स्कोर भी हमेशा अच्छा रहा था 11th 12th में। मतलब मेरा मतलब फ़िज़िक्स इज़ माई लव। ठीक है, तो अब मैं क्या हो गया, अब जॉब में भी हूँ, सब चीज़ है, बट मेरे पास एक है अट्रैक्शन फिजिक्स की तरफ कि यार मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, फिजिक्स से कनेक्टेड रहना, वो सारी चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ऐसा लगता है कि यार मतलब यही अपना बेस है साइंस और इंजीनियरिंग का, और इनको क्वेश्चन वगैरह में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो यार इधर उधर की बातें हो गई, काफ़ी चीज़ें मैंने बोल दी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यार ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी V वर्सेस डिस्टेंस x इज गिवन बाय द ग्राफ। रैंक वेरियस रीजन्स एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। तो यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको यार, कुछ भी कम नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको बस एक फार्मूला याद रहना चाहिए, कौन सा? ठीक है, वो मुझे अभी तक याद है, पता है मैंने 11th में पढ़ा था, बट मुझे अभी तक याद है, मैंने कोई रिवाइज नहीं किया उसको। ठीक, वो होता है कि फोर्स जो होता है वो होता है -dv/dr। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बस इसी के बेस पर है, F इज टू -dv/dr। तो चीज़ों को मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहने का मतलब क्या है। ठीक है, मान लो एक चार्ज है यहाँ पर, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और आर क्या है, वो डिस्टेंस है चार्ज से, तो उसका जो पोटेंशियल है मान लो V है। अब जाहिर सी बात है, ये आर बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वी होता है KQ/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है, सिंपल। और के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, 1/4πε0। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो V = KQ/R होता है, और Q जो होता है ना वो चार्ज होता है, या तो प्लस होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो यार वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना, वो बस एक सिग्निफिकेंस है बताने के लिए कि हाँ, अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है, प्लस है तो वो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक,
मगर मेरे कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, चार्ज हमारा पॉजिटिव है, आर हमारा बढ़ रहा है तो पोटेंशियल हमारा घट रहा है। सपोज करो पहले वैल्यू 5 थी, आर बढ़ा घटकर 1 हो गई, तो पोटेंशियल वो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ होता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो डिक्रीज़ होता है पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल। अगर वहीं पे अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता, तो मान लो कि स्टार्टिंग में उसका -5 होता, -1 हो जाता, फिर डिस्टेंस बढ़ता है तो -5 से -1 हो जाता। नेगेटिव साइन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है ये, तो नेगेटिव आएगा, तो -5 से -1 गया, तो मतलब माइनस साइन कंसिडर करना है, तो यानी कि ये घटा नहीं बढ़ गया, -5 से -1 हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस के साथ बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसका चार्ज से जो हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, वो डिस्टेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो यार फोर्स का मैग्नीट्यूड बोला है ना, तो क्या करोगे आप, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बोला है तो F इज इक्वल्स टू -dv/dr है, तो ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, तो जो भी वैल्यू आए ना उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और सपोज एक का आया 5, 4, किसी का आया 1, किसी का आया 0, तो बस इसको फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है, ठीक है, जिस भी ऑर्डर में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिख देंगे। तो यार अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास ग्राफ दे रखा है, dv/dr का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ v वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो v तो हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x, तो v और x का जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो स्लोप होगा डेट इज़ dv/dr होगा, और वो dv/dr कितना, माइनस ऑफ dv/dr क्या होता है, वो फोर्स होता है, ठीक है। और अभी आप ये ग्राफ को देखो, हर एक जो वो है ना ग्राफ की जो ग्रिड है वो 1 यूनिट वाई एक्सिस पर है, 1 यूनिट एक्स एक्सिस पर है। तो यार सी डी को देखो, सी डी को सबसे पहले, यार सी डी में क्या है, सी डी में तो कोई स्लोप ही नहीं है, सी से डी में गए, सॉरी सी से डी में गए, ठीक है, कोई स्लोप ही नहीं है, सी डी का स्लोप क्या है, 0 है। तो एक बात तो पक्का है, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं हमारे पास, और देखो ए और बी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, सी और बी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अब स्लोप पॉजिटिव है मगर फोर्स है -dv/dr, तो यानी कि ये वाला फोर्स ए से बी के बीच में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है। क्यों 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 क्योंकि क्यों dv/dr ए से बी के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब अगर हमारे पास r बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है, और ये हमारे पास कौन से केस में होता है, जब चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो, ठीक है। dv/dr हमारे पास पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स इफ़ r इंक्रीजेस देन v ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ़ r डिक्रीजेस देन v ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, dv/dr ए से बी में हमारे पास पॉजिटिव है, बी से सी में हमारे पास पॉजिटिव है, और ऐसा कब होता है, जब r भी बढ़ रहा है और v भी बढ़े r के साथ साथ, वो नेगेटिव चार्ज में होता है। तो यानी कि ए और बी में भी नेगेटिव चार्ज है, बी और सी में भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। सी से डी में स्लोप ही 0 है, मतलब क्या, चार्ज ही, पोटेंशियल 0 है, फोर्स ही 0 है, चार्ज ही नहीं है, ठीक है, सी से डी के बीच में, ठीक है, 0 चार्ज। और डी से ए के बीच में क्या है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है मतलब dv/dr स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो वी की वैल्यू घट रही है। ऐसा कब होता है, पॉजिटिव चार्ज के केस में। तो डी ई का जो पोर्शन है वो किसकी वजह से है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, ठीक है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ, आप इस ग्राफ से कितनी चीज़ें आप वो कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। क्वेश्चन में भले ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन करने में आएंगे यार 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि चीज़ों को किस तरह से सोचना है, मतलब क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब हो की इधर की बातें। तो अब आप इसको देखो, क्यों अब हम क्या देखेंगे, अब हम स्लोप देखेंगे सिर्फ,
नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो यार, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड फोर्स का हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, चाहे नेगेटिव आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, बस स्लोप देखना है, स्लोप किसका किससे ज़्यादा है। तो अब देख के ही पता चल रहा है जो सी बी में स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो नो डाउट जो सबसे ज़्यादा फोर्स जो होगा ना वो बी सी पोर्शन में होगा, यानी कि एफ बी सी विल बी द ग्रेटेस्ट। और ये देखो डी ई में भी स्लोप है, यानी कि ये मिनिमम नहीं है। ए बी में भी स्लोप है, ये भी मिनिमम नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर यार देख के ही पता चल रहा है। सी डी में स्लोप ज़ीरो है, ठीक है, स्लोप ज़ीरो है, मतलब वहाँ पे फोर्स ही ज़ीरो है, यानी कि सी डी में जो होगा वो फोर्स सबसे कम होगा। कम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा या ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। अब इस पूरे ग्राफ में ए बी में भी कोई वैल्यू आएगी, बी सी में भी कोई वैल्यू आएगी, डी ई में भी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, सी डी में वैल्यू ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो ए बी में कोई पॉजिटिव फोर्स, ए बी में कोई फोर्स आया जिसका मैग्नीट्यूड आया कुछ, बी सी में कुछ आया, डी ई में कुछ आया, सी डी में कुछ आया ही नहीं। तो एक ग्राफ देख के पता चल रहा है, तो सी डी में तो सबसे कम ही फोर्स रहेगा, मतलब सी डी वाले पोर्शन में एफ सी डी सबसे लीस्ट होगा। और देख के पता चल रहा है कि बी सी का जो स्लोप है बिल्कुल कितना बढ़ गया, देखना 1 यूनिट गया, 1 2 3 3 यूनिट वो वाई एक्सिस पे बढ़ गया, ठीक है। स्लोप क्या हुआ, डी वी बाई डी आर, मतलब 3 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, 3 हो गया स्लोप। बल्कि कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ग्राफ देख के पता चल रहा है कि बी सी में कितना ज़्यादा स्लोप है, तो बी सी फोर्स नो डाउट सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं डी ई और ए बी में, मतलब आपने इतना रिड्यूस कर लिया ना, तो आप ऑप्शन देख लो फटाफट टिक मार दोगे। देखो बी सी की सबसे ज़्यादा किस में है, 1 में है या 4 में है, तो 1 या 4 ही होगा। और सबसे कम लास्ट वाला सबसे कम फोर्स किस में है, सी डी में है। तो या तो ए बी दे रखा है फर्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में सी डी दे रखा है, तो बस मैं क्या करूँगा ना, सीधे इतना ही देख के मैं फोर्थ पे टिक लगा के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। आगे मुझे देखना ही नहीं है कुछ, अगर आगे मैं और देखना चाहता हूँ तो और मैच कर लेते हैं, ये देख लो। अब हमें किसको कंपेयर करना है, ए बी और डी ई को। तो यार ए बी में स्लोप कितना है, 1 यूनिट एक्स पे गया, 1 यूनिट वाई में गया, ठीक है। तो कितना हुआ 45 डिग्री का, मतलब वही 1 न्यूटन फोर्स हो गया, ठीक है, 1/1। अब डी ई में देखना कितना है, वी बाय आर, वी की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, और एक्स पर कितना गया ये 4 5 6 2 यूनिट। तो इसका स्लोप कितना हुआ, वाई डेट इज़ 1/2, ये तो कम हुआ, इसका डी का 1/2 हुआ स्लोप, मतलब स्लोप नेगेटिव हुआ, मगर हमें क्या किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट हूँ। फोर्स कितना आया -1/2, क्योंकि स्लोप हुआ इसका -1/2, और फोर्स हुआ माइनस का भी -1/2, यानी +1/2, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ +1/2, जो कि क्या है, कम है किससे, ए बी वाले फोर्स से। क्योंकि ए बी वाले फोर्स में क्या था, एफ ए बी में क्या था, -dv/dr 1 था पॉजिटिव फोर्स की वैल्यू, मगर फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dv/dr, तो फोर्स हुआ -1, उसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया 1, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2, यानी कि ए बी में जो फोर्स है वो डी ई के फोर्स से ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे बी सी के बाद आएगा एफ ए बी, फिर उसके बाद जाएगा एफ डी ई, बस सिंपल हो गया ये सीरीज, इस सीरीज़ में आएगा। तो क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन, एफ बी सी इज़ ग्रेटर देन एफ ए बी इज़ ग्रेटर देन एफ डी इज़ ग्रेटर देन एफ सी डी। सिंपल ना यार, कुछ भी नहीं सोचना, सीधे टिक लगाओ आगे बढ़ो। और कोई भी डाउट है कुछ भी, वो है ना, सब कुछ दे रखा है वीडियो में, लिंक में, ठीक है यार। आराम से कभी भी जब मर्जी ना कुछ भी पूछना हो ना, आराम से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।